नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल की जनता की राय के बारे में। जी हां, अभी इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव और युद्ध जैसी स्थिति ने पूरे मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। हर देश ये जानना चाहता है कि आगे क्या होगा और इजराइल की जनता इस सरकार का पूरे घटनाक्रम को किस तरह देख रही है। तो आखिर इजराइल की जनता क्या सोच रही है? प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है? जनता का गुस्सा, समर्थन, सवाल और उम्मीदें, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा है, इजरायली जनता दो हिस्सों में बंटी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो नेतन्याहू को मजबूत नेता मानते हैं और कहते हैं कि इस समय हमें एक ताकतवर नेतृत्व की जरूरत है। उनका कहना है कि अगर नेतन्याहू न होते तो ईरान का खतरा और भी बढ़ने का खतरा है। देखेंगे, दर्शन के एक करके कार्रवाई असकता था। ये लोग मानते हैं कि इजराइल को हर हाल में अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और नेतन्याहू यही कर रहे हैं। समर्थकों का मानना है कि नेतन्याहू ने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि इजराइल कभी भी दबाव में नहीं झुकेगा और अपने दुश्मनों सीधे बारस साधा पर बने दिया को कड़ा जवाब देगा। इन लोगों का कहना है कि नेतन्याहू ने कई बार साबित किया है कि वे संकट की घड़ी में देश की सुरक्षा के लिए सही फैसले ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो नेतन्याहू की नीतियों से नाखुश हैं। उनका कहना है कि नेतन्याहू देश को लगातार युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। कई लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते दिख रहे हैं और उनका कहना है कि नेतन्याहू सिर्फ सत्ता से आधी की प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। बचाने के लिए युद्ध जैसी स्थिति को बढ़ावा दे रहे हैं। विरोधियों का यह भी मानना है कि नेतन्याहू अगर कूटनीति और बातचीत का रास्ता अपनाते तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते। तेल अवीव की सड़कों पर हजारों लोग नो वॉर और पीस नाउ के नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि युद्ध से केवल आम लोगों का नुकसान होगा, जबकि नेता सत्ता की राजनीति खेलते रहेंगे। तेल अवीव और यरूशलेम में लोग सोशल मीडिया पर भी खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक पर ट्रेंड हो रहा है कि युद्ध समाधान नहीं है। वहीं एक और ट्रेंड है, हमारे देश की रक्षा करो, जिससे साफ है कि जनता दो हिस्सों में बंटी हुई है। यह विभाजन न केवल समाज में बल्कि राजनीति में भी गहराई से दिखाई दे रहा है। विपक्षी नेता लगातार नेतन्याहू पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने देश को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से निकलना आसान नहीं है। वहीं नेतन्याहू और उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि इस समय आलोचना करने की नहीं बल्कि एकजुट होने की जरूरत है। कई परिवार जिनके बेटे और जवान इस युद्ध में सीमा पर तैनात हैं, वे बेहद चिंतित हैं। माताएं अपने बेटों की सलामती के लिए दुआ कर रही हैं और कह रही हैं कि अगर नेतन्याहू सचमुच जनता की परवाह करते हैं तो उन्हें बातचीत और समझौते का रास्ता अपनाना चाहिए। कई सैनिकों के परिवार मीडिया से बात करते हुए कह चुके हैं कि वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बने। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर ईरान को अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। उनका मानना है कि यह युद्ध मजबूरी है और नेतन्याहू देश की रक्षा कर रहे हैं। विशेषज्ञों और विश्लेषकों का भी कहना है कि जनता का असंतोष लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में हुए एक सर्वे में यह सामने आया कि लगभग आधी जनता मानती है कि नेतन्याहू को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जबकि दूसरी आधी जनता उन्हें संकट के समय का सही नेता मानती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश के भीतर गहरा ध्रुवीकरण हो चुका है। यहां तक कि छोटे कस्बों और गांवों में भी लोग बहस कर रहे हैं कि नेतन्याहू सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जनता की राय पर असर पड़ रहा है। कई इजरायली लोग कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू दुनिया को साथ लेकर चलते तो आज देश इतना अकेला महसूस न करता। उनका मानना है कि अमेरिका और यूरोप के कुछ देश खुले तौर पर समर्थन नहीं कर रहे, जिसकी जिम्मेदारी नेतन्याहू की नीतियों पर जाती है। वहीं समर्थक मानते हैं कि नेतन्याहू ने साहस दिखाया है और दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि इजराइल अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा।
इसके अलावा युवाओं की राय भी बेहद अहम है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। कई युवा युद्ध का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमें तकनीक, शिक्षा और शांति पर निवेश करना चाहिए, न कि युद्ध पर। वहीं कुछ युवा मानते हैं कि अगर हम आज मजबूती नहीं दिखाते तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हालात और भी खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों, साफ है कि इजराइल की जनता में अभी गहरा असंतोष और चिंता दोनों मौजूद हैं। एक तबका नेतन्याहू का समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा उनसे नाराज है। जनता के बीच यह बहस जारी है कि देश का भविष्य किस रास्ते से सुरक्षित होगा, युद्ध या शांति। यह बहस केवल इजराइल के भीतर नहीं बल्कि दुनिया भर में गूंज रही है। दरअसल बड़ा नहीं, इजराइल के भीतर बाइक गूंज रही है। आपको क्या लगता है, क्या नेतन्याहू की नीतियां सही हैं या उन्हें शांति का रास्ता अपनाना चाहिए? दोस्तों, रूस ने इजराइल के ईरान पर किए गए हवाई हमलों को सीधा नहीं और बिना वजह का हमला बताया है। क्रेमलिन ने कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यहां तक कहा कि उन्होंने ईरान और इजराइल दोनों देशों को शांति प्रस्ताव दिए हैं। यानी रूस खुद को इस जंग में एक मध्यस्थ मीडियात के रूप में पेश करना चाहता है। लेकिन खबर है कि इजराइल इस पर बात की पतासी को समाम है। देश की पतासी को एक बढ़ा भी क्या गया थी।